हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैशटैग राम मंदिर और एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आप अपने घर में बैठकर आज का दिन आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे मना रहे हैं। इन सब के बीच सबसे पहले दिखाते हैं आपको देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैसे संविधान के अंदर भगवान श्री राम को खोज लिया। रविशंकर प्रसाद ने संविधान की मूल प्रति की तस्वीर अभी ट्वीट की है, जिसमें भगवान श्री राम की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपके सामने रख देते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक स्केच है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। आज संविधान की इस मूल भावना को आपसे भी शेयर करने का मन हुआ। हैशटैग जय श्री राम। तो ये ट्वीट किया है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। देखिए, एक लोकतांत्रिक समाज की इससे बड़ी खासियत और इससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती कि उस समाज का, उस देश का कानून मंत्री आज के दिन संविधान की प्रति शेयर करता है और ये याद दिलाता है कि जो भी कुछ होगा वो संविधान के दायरे में होता रहा है, होगा और आगे भी जारी रहेगा। तो इतिहास बनने की ऐतिहासिक कवरेज, भारत के संविधान की मूल प्रति, मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक स्केच जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के रावण पर विजय प्राप्ति के अयोध्या वापसी की तस्वीर दिखाता है। इस संविधान की मूल प्रति की एक कॉपी देश के कानून मंत्री ने शेयर की है। तो साक्षात रामलला के दर्शन आपको करवा देते हैं अब एबीपी न्यूज पर। वो रामलला जिनका आज भूमि पूजन होना है, जिनके भव्य मंदिर के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। लीजिए, कर लीजिए दर्शन एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। ये वक्त ऐतिहासिक है, 8:32 और ये रामलला आपके सामने। कर लीजिए घर बैठे दर्शन, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वही रामलला है जिनके लिए लंबा संघर्ष एक पूरे समाज ने किया। ये वही रामलला है जिन्होंने दशकों तक टाट में वक्त बिताया और ये वही रामलला है जिनके भव्य मंदिर का भूमि पूजन आज हो जाएगा। तो देखिए, रामलला आपको हरे और भगवा रंग की पोशाक में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये वही पोशाक है जिसको लेकर नमस्ते भारत में तमाम रिपोर्ट्स हमने आज तक पहुंचाई। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। एबीपी न्यूज पर कर लीजिए रामलला के पहले दर्शन। 28 साल तक रामलला रहे टेंट में, टाट में, लेकिन अब रामलला है ठाट में, क्योंकि आज से रामलला के भूमि पूजन की तस्वीर भी आ जाएगी। हालांकि अभी जिस मंदिर में रामलला को 9 महीने से बिठाया गया है वो भी मंदिर अद्भुत है, खास है, और वो उस मंदिर की बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने घर में, अपने शहर, अपने गांव में बैठे कर लीजिए तस्वीर। इस तस्वीर के दर्शन, रामलला के दर्शन। हमने वादा किया था कोई तस्वीर नहीं छूटेगी और रामलला के सबसे पहले दर्शन भी हमने आपको करवा दिए। नमस्ते भारत में एबीपी न्यूज में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां हरे और भगवा रंग की पोशाक पे भगवान श्री राम के दर्शन आप कर रहे हैं, जैसा कि नमस्ते भारत में हमने आपको बताया था। इससे बेहतर तस्वीर इस देश में लोकतंत्र की जीत के मद्देनजर क्या हो सकती है, गंगा जमुनी तहजीब के मद्देनजर और क्या हो सकती है कि आज का दिन भगवान को हरा पहनना था। रामलला ने हरा पहना, लेकिन हरे के साथ भगवा भी पहना। अयोध्या पर सबसे ताजा तस्वीर देखिए और बेहतर जानकारी रामलला के बारे में देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का मॉडल, तो दूसरी तरफ है छोटे से रामलला, जिस भगवान राम के लिए इतना भव्य, इतना विशाल मंदिर बनाया जा रहा है वो खुद बाल रूप में मौजूद हैं। देश भर के मंदिरों में भगवान राम आमतौर पर ऐसे दिखते हैं। कहीं माता सीता के साथ भगवान राम नजर आते हैं, कहीं कहीं राम दरबार में भी भगवान दिखते हैं। लेकिन अयोध्या की जन्मभूमि में भगवान राम अलग ही रूप में नजर आते हैं। यहाँ उनके बाल रूप की पूजा होती है। भगवान राम के साथ उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी पूजा जाता है। बाल रूप में होने की वजह से उनके कपड़े भी बेहद छोटे हैं। करीब 27 साल तक भगवान राम टेंट में रहे। यहीं उनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से भक्तों को रामलला के दर्शन दूर से ही होते थे। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को हरी झंडी मिलने के बाद मार्च महीने में रामलला को बुलेट प्रूफ फाइबर मंदिर में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब जल्द ही रामलला इस भव्य मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। करीब 2.5 साल बाद रामलला भव्य मंदिर में नजर आएंगे और पूरे देश और दुनिया से राम भक्त रामलला विराजमान के दर्शन के लिए आएंगे। और इस वक्त हम अयोध्या में सरयू घाट पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, लेकिन भूमि पूजन के वक्त जो संकल्प लेंगे वो हम आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीरें मंगलवार को अयोध्या में रामार्चना पूजा की है। पूजा में जो यजमान बैठे हैं वो है महेश भागचंद का और उनकी पत्नी सुनीता। महेश भागचंद का जाने माने उद्योग समूह M2K ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही महेश भागचंद का अशोक सिंघल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे परिवार को ये कार्य मिला। कई जन्मों का फल है, बड़ों का आशीर्वाद है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मंदिर निर्माण की पूजा से पहले महेश भागचंद का सोमवार को गणेश पूजन के दिन सबसे पहले यजमान की भूमिका में आए। उसके बाद मंगलवार को रामार्चना पूजा में उन्हें यजमान बनाया गया और अब आज मुख्य पूजा की बारी है। आज महेश भागचंद के अलावा अशोक सिंघल के परिवार से जुड़े पवन सिंघल भी यजमान की भूमिका में होंगे। तो हमारे पास माननीय चंपत राय जी का फोन आया कि माननीय गोविंद देव गिरी जी ने आपका नाम सुझाव दिया है, तो आपको एज ए यजमान, मुख्य यजमान के रूप में 2 तारीख को रात को पहुंचना है और पत्नी को लेके आना है। महेश भागचंद का मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा भी दे रहे हैं। और इस वक्त हम अयोध्या में सरयू घाट पर आसपास का दृश्य देखिए। इस समय सरयू घाट पर सब तरफ रामायण की चौपाई, छंद और उनकी आवाजों से गुंजायमान है। हम आपको रामलला की आज की तस्वीर दिखाते हैं। आज के दर्शन एबीपी न्यूज पर रामलला के आप कर लीजिए। भगवान रामलला को पीले और भगवा रंग की पोशाक पहनाई गई है। आज भगवान रामलला के सीधे दर्शन भी आपको करने को मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर पूजा करने जाएंगे और उसके बाद शिलान्यास के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जो भगवान रामलला की आज के दर्शन है, आज की सजी सवरी। और हम साथ में आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, साथ में हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो जिस फावड़े का और जिस कन्नी का इस्तेमाल करेंगे वो तस्वीर भी आपके सामने है। इसको बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शर्मा दिखा रहे हैं। और ये चांदी का है फावड़ा और चांदी की कन्नी है। फावड़े से ठीक गर्भगृह वाले स्थान पर प्रधानमंत्री सांकेतिक तौर पर नींव खोदेंगे और उसके बाद शिला पूजन के बाद जो शिलाएं वहां पर रखी जाएंगी, जो ईंटें रखी जाएंगी, उस पर सीमेंट उसी चांदी की कन्नी से लगाएंगे और एक तरह से भूमि पूजन का जो कार्यक्रम की औपचारिक प्रक्रिया होगी वो वहां पर संपन्न होगी। प्रधानमंत्री इस समय हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है भगवान रामलला की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने जाएंगे और दूसरी तस्वीर है उस कन्नी और फावड़े की, ये चांदी के हैं जिनसे भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसको संपन्न होने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो एबीपी न्यूज पर हम कहते हैं कि हम रखते हैं आपको आगे, तो हम अपने उस वादे को सार्थक करते हैं। ना सिर्फ हम करा रहे हैं आपको रामलला के दर्शन, बल्कि चांदी का फावड़ा और कन्नी भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में हर जगह जय श्री राम के झंडे लहरा रहे हैं। अयोध्या में आज भगवान श्री राम के झंडों से लगता है कि हर कोना सजा दिया गया है। पंकज झा की रिपोर्ट। नमस्ते भारत में आपके लिए। धुन बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं। भले ही कोरोना काल है, लेकिन जो भी यहाँ हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं। अयोध्या का ये विहंगम दृश्य, हनुमानगढ़ी का पताका, बजरंगबली का आशीर्वाद और हनुमान का नाम हर जगह, हर घर पर भगवा केसरिया रंग का झंडा लहरा रहा है। किसी में बजरंगबली है झंडे पर, किसी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर लगी है। पूरा भगवा हो चुका है। जिस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है वो भी बिल्कुल सजा धजा है। सब दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, कलश लगे हुए हैं और जिन रास्तों से होके जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सब पीले रंग का है। पीला रंग जो भगवान राम के बारे में कहा जाता है, वो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी में जो सूरज की जो उस तरीके से जो रोशनी होती है, पीला रंग उसका होता है। उस हिसाब से पूरी दीवारें जो है एक रंग में रंगी हुई हैं। पूरा अयोध्या शहर, हर मंदिर, मठ से भजन कीर्तन, अखंड रामायण लगता है पूरा गुंजायमान हो गया है। गगन भेदी नारे की तरह हर तरफ सीताराम सीताराम बज रहे हैं। सिर्फ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शुभ मुहूर्त का जो
हैशटैग राम मंदिर ऑन एबीपी। लगातार आपकी राय का हमें इंतजार है। अयोध्या के बारे में कहा जाता है अयोध्या में हर घर मंदिर है, घर घर मंदिर है। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। हर घर में जय श्री राम, घर घर में जय श्री राम। और कहा भी जाता है कि अयोध्या में हर घर मंदिर है, घर घर मंदिर है। और आज उसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए, हम एक घर के छत में खड़े हैं और यहाँ जय श्री राम का ये जो झंडा है वो लहरा रहा है। ये एक घर में नहीं लहरा रहा है। इधर दिखाइए दुर्गेश, वहां भी देखिए, जो जितने घर आपको दिखेंगे उन सभी घरों में जय श्री राम के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन ऊपर से देखिए, हम टॉप एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जय श्री राम के झंडे आपको सड़क में भी दिखेंगे और दूर जब सड़क दिख रही होगी आपको तो वहां पूरी तरीके से साज सज्जा का काम जो है वो शुरू हो गया है। और बाहर निकलने लगे हैं लोग अभी से ही इस बात को देखने और समझने के लिए कि आज उनकी अयोध्या, जहां वो पले, जहां वो बढ़े, जहां वो रह रहे हैं, वो अयोध्या आज कैसे जश्न में सराबोर है। और इसी वजह से आप इधर देखिए, हर जगह जहां पर सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने थे वहां बढ़ा दिए जा रहे हैं। जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहां भी सुरक्षा बलों की तैनाती सुबह से शुरू हो गई है। और बगल में जो होर्डिंग्स लगे हैं वो बता रहे हैं, ये मानो खुद कह रहे हैं, दीपोत्सव से लेके हर चीज की गवाही होर्डिंग्स दे रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी सड़क में आने जाने वालों को भी अब रोकने का काम शुरू हो गया है। और जो काम बचा था साज सज्जा का, वो काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के 7000 मंदिर हैं अयोध्या में जो आकार लिए हुए हैं। दिल्ली में स्टूडियो और अयोध्या में सरयू घाट से इतिहास बदलने वाली भी ऐतिहासिक कवरेज लगातार जारी है। हैशटैग राम मंदिर और एबीपी न्यूज पर आप हमें लगातार हमसे जुड़े रहिए और हम लगातार स्क्रीन पर आपको रामलला के आज के दर्शन करा रहे हैं। अगर आपको रामलला की सबसे ताजा तस्वीर, आज की तस्वीर देखनी है तो आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आइए और देखिए रामलला की ताजा तस्वीरें। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी, जहां पर अलग अलग जगहों से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पंकज झा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या की क्या तस्वीर है, थोड़ा ऊंचाई से समझते हैं। घर घर पर ये पताका यानी कि हनुमान पताका लहरा रही है। कमोवेश हर एक घर पर यही पताका लहराती हुई दिख रही है। पूरे रास्ते को जो प्रमुख सड़कें हैं उनको सजाया गया है। वहीं बात करें जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से ठीक पीछे आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी का वो मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आप प्रभु श्री राम की नगरी में आ रहे हैं और हनुमानगढ़ी के मंदिर में नहीं गए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो ये वो मंदिर है। लेकिन अयोध्या की एक और पहचान, ये हनुमान जी का पुराना मंदिर, ये भी अपने आप में, जब भी अयोध्या की तस्वीरों की बात हो तो राम मंदिर पर ऐतिहासिक कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। हैशटैग राम मंदिर और एबीपी न्यूज के जरिए जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आप अपने घर पर बैठे आज का दिन कैसे जश्न मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे हैं। इन सब के बीच वादा है हमारा अगले कुछ मिनटों में एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको बिल्कुल साइड में रामलला विराजमान के साक्षात दर्शन, ये लीजिए, हमने कराने शुरू कर दिए। अब खबर बदलती रहेगी, तस्वीर बदलती रहेगी, लेकिन ये तस्वीर स्थायी रहेगी क्योंकि रामलला विराजमान के दर्शन अब आज सुबह से पूरा दिन लगातार आप एबीपी न्यूज पर यूं ही करते रहेंगे। अयोध्या में लोगों के बीच जश्न ही जश्न है। लोग सड़कों पर जैसे मानो नृत्य कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी की तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज करीब 500 साल के ऐतिहासिक तस्वीर का गवाह बनने जा रहे हैं। ये लोग कैसे खुशी से जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और मंदिरों को कैसे सजाया गया है, देखिए जरा, मंदिरों को कैसे सजाया गया। सड़क किनारे तो सजावट है ही, मंदिरों को सजाने का ये जो तरीका है उसको देखिए। ये मंदिर है, यहाँ लोग सुबह दर्शन करने आते हैं और बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच में लोगों के अंदर ये उत्साह है कि लोग जो है आज इस पूरे ऐतिहासिक समय का गवाह बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। अयोध्या के कितने साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है? 500 वर्ष पुराना।
आपको कहीं नहीं जाना, यकीन मानिए रामलला साक्षात दर्शन लगातार केवल और केवल एबीपी न्यूज पर ही चलते रहेंगे। हैशटैग राम मंदिर और एबीपी जारी है, इस हैशटैग से हमारे साथ जुड़िए।